हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आई सुरेजन यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम सिर्फ और सिर्फ खाने की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक रैंकिंग सामने आई है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट रैंकिंग इज टेस्ट एटलस। टेस्ट एटलस ने ये रैंकिंग को निकाला है जिसमें उन्होंने टॉप 100 सिटीज को बताया है, फूड सिटीज को, कि उन सिटीज को अब जब भी आप विजिट करो तो उनकी जो स्पेशलिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो जरूर आप वहां पे जाके ट्राई करो। क्या उनका स्पेशल फूड है जो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो रैंकिंग के थ्रू यहां पर टेस्ट एटलस ने बताने की कोशिश करी है। अब टेस्ट एटलस की अगर हम बात करें तो इट इज अ renowned फूड एंड ट्रैवल गाइड which has recently unveiled its ranking at the World Food Awards। तो ये World Food Awards जब ऑर्गेनाइज हो रहे थे वहीं पर यहाँ पर रैंकिंग हमको देखने को मिली है जहां पर ये टॉप 100 सिटीज की बात सामने आई है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो भी ये जो कंट्रीज हैं उनका जो एक शक्तिशाली तरीका है कि भाई एक खाने के चलते, सिर्फ और सिर्फ खाने के बेसिस पे उनकी क्या एक ऑथेंटिसिटी है, क्या स्पेशलिटी है, वो यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। अब अगर हम 10 सिटीज की बात करें, 100 में से अगर 10 सिटीज की बात करें तो यहाँ पे 8 सिटीज तो सिर्फ और सिर्फ यूरोप की हैं और 2 सिटीज सिर्फ और सिर्फ जापान और इंडिया, वो सिर्फ आपको एशिया में दिखाई देंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 100 सिटीज की बात करो तो 6 इंडियन सिटीज हैव मेड अप टू द लिस्ट। और कौन कौन सी वो सिटीज हैं वो हम आगे यहां पर देखते हैं। तो अगर हम देखें इंडिविजुअल डिजायर फॉर फूड, तो डेफिनेटली जब आप खाने की बात करते हो तो हर एक इंसान को खुशी मिलती है जब खाने की बात होती है। बहुत लोगों के एस्पिरेशंस होती है कि हमको ये खाना है, या कुछ किसी कंट्री का उन्होंने नाम सुना हो तो उनको लगता है कि यार इस कंट्री में जाके तो हमको ये खाना है। तो बहुत बार तो ऐसा इस ट्रैवल गाइड का कहना है कि लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करते हैं टू हैव दैट कुलिनरी एक्सपीरियंस एट सम अदर कंट्री। और बहुत जो फूड एंथुसियास्ट होते हैं वो जब किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उनका जो मेन हाईलाइट होता है वो होता है वहाँ की लोकल फूड को ट्राई करना और वहाँ के लोकल स्ट्रीट कल्चर को प्रमोट करना, जो उनकी मेजर स्टोरी का हाईलाइट होता है। तो यहाँ पे खाने पे ही पूरी तरीके से सेंट्रिक होके काफी ज्यादा लोग यहाँ पे अपना ट्रैवल को अरेंज करते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक अगर हम रिपोर्ट की बात करें, जो रीसेंट हिल्टन रिपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट का कहना है कि 5 में से एक इंसान, इफ यू टॉकिंग अबाउट 5 इंडिविजुअल्स, तो 1 फ्रॉम दैट 5 इंडिविजुअल तो ओनली ट्रैवल्स टू हैव टू एक्सपीरियंस द फूड कल्चर अक्रॉस द ग्लोबल वर्ल्ड। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट का कहना है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने को एक्सपीरियंस करने के लिए पब्लिक यहाँ पर ट्रैवल करती है। अब अगर हम यहाँ पे रैंकिंग की बात करें, स्पेसिफिक टॉप 10 की अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए आपको मेजरली तो डोमिनेंस आपको इटली की दिखाई देगी क्योंकि इटालियन जो क्विजीन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इटालियन क्विजीन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, पास्ता ले लीजिए या पिज्ज़ा ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ यहाँ पे जो क्विजीन और पास्ताज और पिज्ज़ाज देखने को मिलते हैं। वो एक अट्रैक्टिव डिसीजन होता है कोई भी टूरिस्ट का इटली में जाके उस चीज़ को ट्राई करने का। तो फर्स्ट पे आपका जो सिटी है वो है नेपल्स और इसकी रेटिंग है वो है 4.8। और जो जिस क्विजीन की वजह से इसको फर्स्ट रैंक मिली है वो है मार्गरीटा पिज्जा। इसके बाद मिलान जो है वो इटली में, उसकी रेटिंग अगर आप देखो तो 4.7 गई है। और यहाँ पे रिसोटो करके भी एक पास्ता होता है, वो यहाँ का एक स्पेसिफिक बहुत ही डिलिशियस क्यूजीन है। फिर यहाँ पे ब्लॉग ने इडली जो है उसको 4.6 रेटिंग मिली है। और टैलियाटे अल रागू, ये वहाँ की जो डिश है इस सिटी की इटली में काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद आप फ्लोरेंस इटली की बात करो तो रेटिंग है 4.6 और यहाँ पे बिस्टेका एला फियोरेंटिना, ये यहाँ की एक ऑथेंटिक डिश है जो काफी लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं जब भी वो फ्लोरेंस को विजिट करते हैं। फिर देन कम्स द मुंबई। हमारे इंडिया की बात अगर करें तो यहाँ पे मुंबई को 5th रेटिंग पे रखा गया है और यहाँ पे वड़ा पाव को रेटिंग मिली है। आप देखिए बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया का वड़ा पाव यहाँ पे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में फेमस हो रहा है क्योंकि इस रैंकिंग के चलते अब मुंबई में काफी ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और वड़ा पाव को टेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे 5th रैंक मुंबई को मिली है। फिर यहाँ पे अगर आप बात करो 6th रैंक की, रोम को यहाँ पे 6th रैंक पे रखा गया
है with the rating of 4.5. So certainly Mumbai and Rome having sharing the same rating. और यहाँ पे रोम को मिली है स्पेगेटी के लिए, स्पेगेटी अला कार्बोनारा, इसके लिए रोम को यहाँ पर 6th रैंक पे रखा गया है। फिर अगर आप 7th रैंक की बात करो तो पेरिस को यहाँ पे रखा गया है with the rating of 4.4। और यहाँ पे क्रेम करके एक डेजर्ट होती है, क्रैम ब्रूले करके एक डेजर्ट होती है, उसके लिए यहाँ पे पेरिस फ्रांस को किस रैंकिंग पे रखा गया है? 7th रैंकिंग पे रखा गया है। देन कम्स दी वियना विच इज इन दी ऑस्ट्रिया, उसको भी 4.4 रैंकिंग मिली हुई है। और वियना को ऑथेंटिसिटी के लिए ये जो एक डेजर्ट, ये एक जो क्विजिन होती है, उसके लिए यहाँ पे वियना को रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ट्यूरिन, तो ये भी आपका इटली में आता है। तो टॉप 10 में देखो आप तो हर जगह ज्यादा से ज्यादा मोस्टली आपको इटली ही दिखाई देगा और इसकी रैंकिंग है 4.3। और यहाँ पे आइनोलोटी करके एक क्विजिन होती है, वो उसके लिए यहाँ पे वियना को नॉट वियना, ट्यूरिन को यहाँ पे 9th रैंक पे रखा गया है। फिर आपकी 10th पे ओसाका जापान आ जाता है। तो यहाँ पे जापान और इंडिया के सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कंट्री मिलते हैं। और अगर आप जापान की बात करो तो यहाँ पे टायोयाकी करके एक डिश होती है, उसके लिए यहाँ पे जापान को ओसाका में स्पेसिफिकली 10th रैंक पे रखा गया है विद द रेटिंग ऑफ 4.3। Now coming to the मुंबई's recognition of वड़ा पाव, तो यहाँ पे जो मुंबई को एक वड़ा पाव के लिए recognition मिली है, 5th रैंक मिली है। तो यहाँ पे देखिए इंडियन सिटी के हिसाब से देखो आप तो डेफिनेटली इंडियन सिटी में तो मुंबई ने यहाँ पे बाजी मारी है, क्योंकि टोटल अगर इंडियन सिटीज को देखो तो 6 इंडियन सिटीज आर मेकिंग अप टू द लिस्ट, जिसमें से मुंबई यहाँ पे आपको टॉप दिखाई दे रहा है विद द रेटिंग ऑफ 4.5। एंड विद दिस रिकॉग्निशन इट मार्क्स द सिटीज वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड कल्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द ग्लोबल culinary लैंडस्केप। तो यहाँ पे अब काफी ज्यादा लोग जो भी टूरिस्ट अगर रैंकिंग को देख के अपने ट्रैवल को प्लान करते हैं और कहाँ कहाँ उनको जाना है, क्या क्या खाना उनको ट्राई करना है, वो सब अगर प्लान करते हैं तो डेफिनेटली उसके चलते तो डेफिनेटली मुंबई में अब काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होके आएंगे और वड़ा पाव को खाना चाहेंगे। अब अगर हम और ज़्यादा सिटीज़ की बात करें कि मुंबई के अलावा मैंने आपको बताया कि 5 ऐसी और सिटीज़ हैं जिन्होंने इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। तो यहाँ पे देखिए 43rd रैंक पे आपको मिलेगा अमृतसर, और किसके लिए? यहाँ पे अमृतसरी कुलचा के लिए अमृतसर को 43rd रैंक मिली है। फिर अगर आप देखो तो 45th रैंक पे न्यू दिल्ली आता है फॉर द बटर चिकन, तो यहाँ पे 45th रैंक मिली है न्यू दिल्ली को। फिर यहाँ पे हैदराबाद को 50th रैंक पे रखा गया है फॉर द एक्सक्विजिट क्विजीन ऑफ हैदराबाद बिरयानी। तो यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी के लिए हैदराबाद को 50 रैंक मिली है। उसके बाद 71st रैंक मिली है किसको? कोलकाता को। तो रसगुल्ला के लिए इनको यहाँ पर 71st रैंक मिली है। इसके बाद चेन्नई की बात करें तो 75th रैंक मिली है फॉर द डोसा। तो यहाँ पे ये सारी जो पूरी हमारी 5 सिटीज हैं along with Mumbai has made up to the list of taste atlas for the World Food Cities at the World Food Awards. So with this we have completed our session और आई होप आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये खाने से रिलेटेड था और हम सबको पता है कि अगर खाना होता है तो डेफिनेटली जो पर्सन का इंटरेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली किसी भी टॉपिक में आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आईएएस ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।